पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मुंबई में एक और मेगा प्रोजेक्ट की बागडोर अब अडानी ग्रुप के हाथों में आ गई है। धारावी और मलवड़ी के बाद अब अडानी ग्रुप को गोरेगांव वेस्ट स्थित मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना का जिम्मा सौंपा गया है। मंगलवार को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घोषणा की कि उन्होंने देश की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अडानी ग्रुप के साथ इस परियोजना के लिए समझौता कर लिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 36,000 करोड़ रुपए है, जो कि अब तक की भारत की सबसे बड़ी पुनर्विकास परियोजना मानी जा रही है। ये पूरी परियोजना निर्माण और विकास मॉडल के तहत लागू की जाएगी। रिटेल निवेशकों को फ्यूचर्स और ऑप्शन से हो रहे लगातार नुकसान के बाद सेबी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सेबी अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में मिलने वाली लेवरेज को निवेशकों की कैश पोजीशन से जोड़ने पर विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव अगर लागू होता है तो इससे न सिर्फ बाजार में स्थिरता आएगी, बल्कि रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर रहा है जिसके तहत ऑप्शंस ट्रेडिंग में लेवरेज यानी कि उधारी की सीमा निवेशक के पास मौजूद कैश पोजीशन पर डिपेंड होगी। इसके सीधे असर से फायदे कई होंगे, जैसे कि कैश मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी, ऑप्शंस मार्केट की अधिक सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी और रिटेल निवेशकों की सुरक्षा होगी। सेबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में 91% रिटेल निवेशकों को डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शन से नुकसान हुआ। इन निवेशकों को कुल मिलाकर 1.05 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा झेलना पड़ा, जो पिछले साल के 74,812 करोड़ रुपए के नुकसान से 41% ज्यादा है। इतना ही नहीं, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स करने वाले रिटेल निवेशकों की संख्या में भी 20% की गिरावट आई है। हालांकि ये आंकड़ा 2 साल पहले की तुलना में अब भी 24% ज्यादा है। देश के मोबाइल यूजर्स को जल्द ही टैरिफ में एक और बड़ा झटका लग सकता है। 2025 के एंड तक मोबाइल कंपनी अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ये बढ़ोतरी खासकर मिड और हाई पे करने वाले यूजर्स के लिए होगी, यानी वो यूजर जो अपने नंबर पर मिड पैक या महंगे पैक वाले रिचार्ज करते हैं उन पर। टेलीकॉम कंपनियों में रिचार्ज की कीमतों में की जाने वाली बढ़ोतरी की मुख्य वजह एक्टिव यूजर्स की संख्या में तेजी है। एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री एनालिटिस्ट और टेलीकॉम कंपनियों के हवाले से लिखा गया है कि हाल ही के महीनों में एक्टिव सब्सक्राइबर्स में जबरदस्त उछाल ने उन्हें एक और बढ़ोतरी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। मई 2025 में 7.4 मिलियन यानी कि तकरीबन 74 लाख नए एक्टिव यूजर्स जुड़े, जो पिछले 29 महीनों में सबसे बड़ा इजाफा है। रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 5.5 मिलियन नए यूजर्स जोड़े और इसका एक्टिव मार्केट शेयर बढ़कर 53% हो गया। उसके बाद भारती एयरटेल ने 1.3 मिलियन नए यूजर्स जोड़कर अपना शेयर 36% पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगातार अपने यूजर्स वो खो रहा है। भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने अपना एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। पावर सेक्टर में दबदबा बढ़ाने के मकसद से अडानी ने एक और कंपनी खरीद ली है। इस बार उन्होंने दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी की पावर कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड में दांव लगाया है। अंबानी की ये कंपनी दिवालियापन के बोझ तले दबी हुई थी, जिसे खरीदने के लिए अडानी ने बोली लगाई थी। ये डील 4,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई। अडानी समूह की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि उनकी कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का 4,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण और रिजोल्यूशन प्लान को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। ये 2/300 MW का कोयला आधारित प्लांट है। ये बूटीबोरी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का हिस्सा था। 18 जून 2025 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने अडानी पावर के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी और 7 जुलाई 2025 को इसे लागू कर दिया गया। अभी अडानी पावर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी थर्मल पावर प्रोडक्शन कंपनी है। इस नए अधिग्रहण से अडानी ग्रुप की पकड़ पावर सेक्टर में और मजबूत होने वाली है। महंगाई के इस दौर में अगर घर पर तैयार होने वाली वेज और नॉन वेज थाली की कीमत में थोड़ा भी बदलाव होता है तो ये लाखों परिवारों के बजट को
प्रभावित करती है। जून में थाली की कीमत ने लोगों को राहत दी है। क्रिसिल की ओर से जारी मंथली इंडिकेटर ऑफ फूड प्लेट रिपोर्ट के मुताबिक जून में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमतों में लगभग 6% की कमी आई है, जबकि सालाना आधार पर इसमें 8% गिरावट आई है। आपको बता दें कि जून में थाली यानी कि सस्ती हो गई है। रिपोर्ट में घर पर थाली तैयार करने की औसत लागत उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के इनपुट कीमतों पर आधारित है। डेटा में पाया गया कि जून 2025 में वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में गिरावट की वजह सब्जियों और चिकन का दाम घटना है। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं आज शेयर मार्केट कैसा रहा। तो मंगलवार 8 जुलाई को भारतीय बाजार जो है शुरुआती दौर पर फ्लैट रहा। हालांकि कारोबार बढ़ने के साथ बाजार ने गति पकड़ी और बढ़त बनाई। जो निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर बाहरी इंपोर्ट शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक अनिश्चितता के बीच सतर्क नजर आ रहे थे, दोपहर में आई खबर ने उसमें उत्साह भर दिया और बाजार ने रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि निवेशक आज रात अमेरिका और भारत के बीच घोषित होने वाली मिनी ट्रेड डील को लेकर उत्साहित नजर आए। इसलिए सेंसेक्स 270.01 अंक यानी 0.32% बढ़कर 83,712.51 पर बंद हुआ और निफ्टी 61.20 अंक यानी 0.24% बढ़कर 25,552.50 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,889 शेयरों में तेजी आई, 1,990 शेयरों में गिरावट आई और 124 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि मुख्य इंडेक्स ने कुछ बढ़त हासिल की, लेकिन व्यापक बाजार मामूली रूप से लाल निशान में थे। चलिए शेयर मार्केट के बाद बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान ने बाजार के सेंटीमेंट्स को गड़बड़ा दिया है। उन्होंने जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर शुल्कों की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप की इस घोषणा से मंगलवार को सोने की चमक भी फीकी पड़ गई। अमेरिकी बाजार में सोना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में 0.21% लुढ़क कर 3,331.41 डॉलर प्रति ओंस पर यह पहुंच गया। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना 192 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 97,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो आज इसमें हल्की तेजी देखने को मिली। 117 रुपए चढ़कर 1,08,420 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। रिटेल लेवल की बात करें तो तनिष्क की वेबसाइट पर 8 जुलाई को 24 कैरेट सोने की कीमत 98,730 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जबकि 7 जुलाई को इसकी कीमत 99,270 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यानी कल के मुकाबले आज इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव पर अगर हम नजर डालें तो इसकी कीमत 90,500 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि कल ये 91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। लिहाजा 22 कैरेट सोना भी आज सस्ता हुआ है। चलिए बुलेटिन में अब बढ़ते हैं टेक जगत की खबरों पर। देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पर। वन प्लस ने आज भारत में एक इवेंट किया। इसका नाम वन प्लस समर लॉन्च इवेंट था। इस इवेंट में कंपनी ने 2 नए स्मार्टफोन, पहला वन प्लस नॉर्ड 5 और दूसरा नॉर्ड CE 5 जो है वो पेश किया। साथ ही वन प्लस ने ईयरबड्स भी पेश किए। वन प्लस नॉर्ड 5 की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है। इसमें 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा 12 GB प्लस 256 GB वाला मॉडल 34,960 रुपये और 12 GB प्लस 512 GB वाला मॉडल 37,900 रुपये में अवेलेबल है। नॉर्ड CE 5 की कीमत 26,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ है। तो ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर अपनी महंगी कारों के लिए जानी जाती है। हालांकि कंपनी की सेल में गिरावट आई है। ये गिरावट अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के बाजारों में भी देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट ब्रिटेन में दर्ज की गई। कंपनी पहले ही ये घोषणा कर चुकी है कि वो 2025 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में परिवर्तन की योजना बना रही है और 2030 तक अपने पूरे लाइनअप के ई मॉडल्स लॉन्च करेगी। जैगुआर लैंड रोवर ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में डीलरों को वाहन की आपूर्ति यानी होलसेल में 11% की गिरावट दर्ज की है। इस दौरान कंपनी ने कुल 87,286 वाहन डीलरों को सप्लाई किए, जो पिछले साल की समान अवधि की कंपैरिजन में कम है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े तमाम कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।